हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 10 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यार क्वेश्चन 10, देखिए लेंथ ऑफ लैडर हमें कितना गिवन है 5 मीटर। ठीक है, ये मैंने रफ स्केच बनाया है। इनिशियली लैडर की पोजीशन क्या थी, वॉल से कनेक्टेड थी। ठीक है, बाद में लैडर धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ है। ए टॉप ऑफ द लैडर है, बी क्या बॉटम ऑफ द लैडर। सो बी पार्ट मूव करना शुरू किया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और जैसे जैसे बी आगे जाएगा ए की पोजिशन नीचे आती जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी कि लेंथ ऑफ लैडर हमेशा कांस्टेंट रहेगा 5 मीटर। तो कुछ देर बाद पोजीशन ऐसी हो जाएगी, ये इनिशियल वॉल है, ठीक है, ये लैडर है एसी। जो फुट ऑफ द लैडर था पहले बी से कनेक्टेड था, अब आते आते कहाँ पे कनेक्ट हो गया, सी से, जो वॉल से कितना दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वॉल आपको पता है ग्राउंड से परपेंडिकुलर होता है, तो जो ट्रायंगल एबीसी होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, हमने ए बी की लेंथ क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। लेंथ ऑफ लैडर 5 मीटर है और बी सी के डिस्टेंस 4 मीटर है। ओके, नाउ रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द फुट ऑफ द लैडर इक्वल टू, आप बोल सकते हैं डी बाई डी टी इक्वल टू +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वाई क्या है, बेस ऑफ द ट्राइंगल, और एक्स क्या है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ए बी की लेंथ एक्स है, बी सी की लेंथ वाई है। नाउ आप बोल सकते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। क्वेश्चन 1, एट वाई इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। सो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन 1 ये रहा। ठीक है, सो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 25। ये कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। सो यूजिंग चेन रूल, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इन इम्प्लाइज 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन इम्प्लाइज 2 इंटू 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू जीरो। ओके, सो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 प्लस 16, यहाँ पे आके माइनस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 16 हो गया। 2 से कैंसिल किया, 2 इंटू 8 2 इंटू 3। सी, सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर दिया। क्वेश्चन 11 नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन 11 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो क्वेश्चन 11, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी टी कितना गिवन है हमें 8। Now differentiate equation 1 with respect to x. So 6 into dy by dx equal to d by dx of x cube plus 2 equal to 3x square plus 0. ठीक है, so 3x square equal to 6 into 8 equal to 48. dy by dx 8 है। ठीक है, so x square equal to 48/3 यानी 16. Take square root on both sides. X equal to plus minus square root of 16 equal to plus minus 4. Put x equal to plus minus 4 in equation 1. ठीक है, so 6y equal to 4 cube plus 2 and 6y equal to minus 4 cube plus 2. पहले इसको सॉल्व करते हैं। y equal to, देखिए 4 क्यूब 64, 64 प्लस 2 66, 66/6 यानी 11। और यहाँ पे देखते हैं -4 का क्यूब कितना होता है, -64 प्लस 2 कितना -62। तो y कितना हो जाएगा -62/6, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 2 से 31 टाइम्स, तो y इक्वल टू आ गया -31/3। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 4,11 एंड -4, -31/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2। Sorry, next to question 12, the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? So question 12, let radius equal to r, volume equal to v, rate of change of radius with respect to time. So dr by dt equal to plus 1/2 centimeter per second, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। Now v equal to 4/3 pi r cube स्फीयर है। ठीक है,
So differentiate with respect to time, dv by dt equal to 4 pi by 3 into d by dt of r cube equal to 4 pi by 3 into 3 r square into dr by dt. चेन रूल यूज किया, 3 से 3 कैंसिल. सो dv by dt इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 2. dr by dt 1 बाई 2 है, वो वैल्यू पुट की. 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स. सो dv by dt इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. When r equal to 1 centimeter, dv by dt at r equal to 1 centimeter equal to 2 pi into 1 equal to 2 pi centimeter cube per second. Next, question number 13. A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3 by 2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. So question 13, radius equal to r, volume equal to v. ठीक है, हमने assume किया. Diameter equal to क्या है ना, 3 by 2 into 2x plus 1. So r equal to diameter upon 2 होगा, यानी 3 by 4 into 2x plus 1. v equal to 4 by 3 pi r क्यूब होता है, यानी 4 by 3 pi into 3 by 4 into 2x plus 1 का क्यूब. So v equal to 4 upon 3 pi into 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब होता है 64 इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब. 4 से कैंसिल किया 64 को 16 टाइम्स, 3 से कैंसिल किया 27 को 9 टाइम्स. सो वॉल्यूम कितना गया 9 पाई बाई 16 इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 9 पाई बाई 16 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 का क्यूब यूजिंग चेन रूल. डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 9 पाई बाई 16 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2. ठीक है, एंड प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 27 बाई 8 इंटू पाई इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर. देखिए 2 से कैंसिल किया 16 को 8 टाइम्स, इसलिए नीचे 8 आया है. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? So question 14. Let height equal to h, radius equal to r, volume equal to v. Rate of change of volume with respect to time equal to dv by dt equal to plus 12 centimeter cube per second, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, now h equal to r by 6 हमें गिवन है, यानी आप बोल सकते हैं r equal to 6h. ना वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, यानी 1/3 पाई इंटू 6h इंटू h. ठीक है, 3 से कैंसिल किया 6 को 2 टाइम्स. सो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 12 पाई h क्यूब. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt इक्वल टू 12 पाई इंटू dy dt ऑफ h क्यूब. यूजिंग चेन रूल, dv by dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh by dt इक्वल टू 12. dv by dt 12 गिवन है, 12 से 12 कैंसिल. सो dh by dt इक्वल टू कितना हो गया 1/3 पाई h स्क्वायर. ठीक है, when h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, dh by dt at h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 4 यानी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द टोटल कॉस्ट c of x in rupees associated with the production of x units of an item is given by c of x equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. तो क्वेश्चन 15. मार्जिनल कॉस्ट एम सी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स होता है. ठीक है, अब सी ऑफ एक्स इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0.007 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15 इंटू 1 प्लस 0. सो डी सी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0.021 x square minus 0.006 x plus 15. When x equal to 17 units, dc by dx at x equal to 17 equal to 0.021 into 17 का square minus 0.006 into 17 plus 15 equal to 6.069 minus 0.102 plus 15. So therefore आप बोल सकते हैं MC at x equal to 17 equal to rupees 20.967. Next. Question number 16. The total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by r of x equal to 3x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when x equal to 7. तो क्वेश्चन 16. देखिए मार्जिनल रेवेन्यू एम आर इक्वल टू कितना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स. आर ऑफ एक्स इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 13 इंटू 2x प्लस 26 प्लस 0. ठीक है, इक्वल टू 26x प्लस 26. वैन एक्स इक्वल टू 7 डी बाई डी एक्स ऑफ आर इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 7 इक्वल टू 26 इंटू 7 प्लस 26 इक्वल टू आप बोल सकते हो 26 इंटू 8 यानी 208. ओके, देयरफॉर एम आर एट एक्स इक्वल टू 7 इक्वल टू रुपीज़ 208. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the area of a circle with respect to its radius r at r equal to 6 centimeter is. Question 17. Let radius equal to r, area equal to a equal to pi r square. Differentiate with respect to r, dA by dr equal to pi into dr by
sorry d by dr of r square equal to 2 pi r. When r equal to 6 centimeter, dA by dr at r equal to 6 equal to 2 pi into 6 यानी 12 pi, यानी ऑप्शन बी. तो ये रहा ऑप्शन बी 12 pi. Next to question 18, the total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by r of x equal to 3x square plus 36x plus 5. The marginal revenue when x equal to 15 is. तो ये क्वेश्चन 18, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर कितना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स. ठीक है, आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 दिए गिवन है. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 15. ठीक है, सॉरी प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5. ये तो जीरो हो जाएगा. सो एम आर इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 प्लस 0. सो एम आर इक्वल टू 6x प्लस 36. When x equal to 15, MR at x equal to 15 equal to 6 into 15 plus 36 equal to 90 plus 36. So MR कितना आ गया 126, यानी ऑप्शन डी. तो ये रहा ऑप्शन डी 126. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं. थैंक यू.